आभार सबसे पहले सुशील जी का करूंगी, श्रमण संस्कृति संकाय का करूंगी और आप सब विद्यार्थियों का करूंगी। और फिर 2 पंक्तियों से भगवान महावीर को वंदन करते हुए हम श्रमण महावीर की यह गाथा स्टार्ट करते हैं। गुरुदेव को वंदन। ओ त्रिशिला सुत महावीर, ओ त्रिशिला सुत महावीर, ज्ञान की ज्योति जगाओ रे। ओ त्रिशिला सुत महावीर, ज्ञान की ज्योति जगाओ रे। सूरज समान तुम बन कर के आए, जग का अंधेरा मिटाया। चंदे सी शीतल वाणी तुम्हारी, अमृत रस बरसाया। तुम सागर समान गंभीर, तुम सागर समान गंभीर, ज्ञान की ज्योति जगाओ रे। कितने परीशाह तुमने सहे थे, सुनने से मन कंपाए। अज्ञानी उस ग्वाल बालक ने तेरे, कानों में खिल्ले लगाए। अपने प्रण में रहे तुम धीर, ज्ञान की ज्योति जगाओ रे। ओ त्रिशिला सुत महावीर, ओ त्रिशिला सुत महावीर। अध्यात्म जगत के उज्जवल नक्षत्र आचार्य महाप्रज्ञ आचार्य महाश्रमण को कोटिशः वंदन करते हुए आप सबसे मुखातिब होती हूँ। हम सब उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि भगवान महावीर ने कैसे साधना की, कैसे उन्होंने अपने कर्मों को क्षीण किया और निर्वाण को प्राप्त किया। वो कैसे रहते थे, वो कैसे ध्यान करते थे, वो किन किन परीक्षाओं को सहन करते थे और कैसी उनकी सोच, विचार और उनकी जीवनचर्या थी। आप सब तैयार हैं ये उत्सुक हैं सुनने के लिए? हम प्रारंभ करते हैं। आज हम 7, 8, 9 चैप्टर्स को लेने का प्रयास करेंगे। समय कम है और मैं तो बहुत विस्तार और बारीकी से सुनाना चाहती हूँ, पर सुशील जी का आदेश है कि 3 चैप्टर हमको 30 मिनट में कवर करने हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि संक्षेप में आपको बातें बताने का प्रयास करूँ, क्योंकि मैं तो बहुत आनंद ले लेके बताती हूँ एक एक वाक्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का। इतना सुंदर मुझे ये लेखन लगता है श्रमण महावीर की बुक कि ऐसा लगता है इसको घोट कर मैं पी जाऊँ। करीब मैंने भी एग्ज़ाम दिया था 9 वर्ष तक, तो मैंने इस किताब को 10 बार पढ़ा होगा और ऑल इंडिया में फर्स्ट पोजीशन आई थी 9वें वर्ष में मेरी। पर मैंने 10 बार इस किताब को पढ़ा और एक एक लाइन मुझे जैसे रट जाती है, इस तरह से मुझे हो गया अंडरलाइन करके। तो मैं आज सब आपके बीच भी उस आनंद को, उस सुख को शेयर करूँगी कि भगवान की सोच कितनी महान थी, कितनी उत्कृष्ट थी। तो हम 7 चैप्टर में देखते हैं भगवान आदिवासियों के बीच कब जाते हैं और क्यों जाते हैं। कहा है लेखक ने इतनी सुंदर कल्पना की है, इतना सुंदर उपमा दी है और कैसे कैसे विचार संप्रेषण के माध्यम से एक ऑथेंटिक जानकारी आगमों के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, वही मैं आपके सम्मुख रखने वाली हूँ। जैसे कस्तूरी घिसने को अगर सहन नहीं करती तो उसका प्रस्फुटन, उसकी खुशबू हम सब ले नहीं पाते। यदि अगरबत्ती अग्नि स्नान को स्वीकार नहीं करती तो क्या हम उसकी खुशबू को ले पाते? नहीं। इसी तरह यह दुनिया ताप और संघर्ष की दुनिया है। यहाँ वही व्यक्ति निखरता है जो संघर्ष को सहन करता है, संघर्ष को पॉजिटिवली लेता है और आगे बढ़ता चला जाता है, छोटी छोटी चीज़ों में उलझता नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने दूंगी। एक कुशल ड्राइवर होता है, वह गाड़ी चलाता है, उसको एयरपोर्ट जाना होता है। वो छोटी छोटी चीज़ों में सड़क पे नहीं उलझता, क्योंकि उसको एयरपोर्ट पहुंचना है 1 घंटे के अंदर। वो ये नहीं कहता कि ये खंबा आ गया, अब क्या करूं, ये गाय बीच में बैठ गई, ये लेफ्ट से आदमी ओवरटेक कर रहा है, ये गाड़ी बीच में आ गई। वो अपने मार्ग को कुशलता से दाएं बाएं होता हुआ अपनी गाड़ी को निकाल लेता है। एडमिट कर लूँ मैं 1 मिनट।
ये एक्चुअली ये लिंक आप बनाते तो अच्छा रहता, क्योंकि लोग आ रहे हैं और मेरे को एडमिट इसमें उनको करना होता है। चलिए ठीक है। तो मैं ये बता रही थी कि जो कुशल ड्राइवर होता है, अच्छा वो मुझे पता नहीं एक्चुअली, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जय जिनेंद्र, कोई बात नहीं, आप म्यूट हो जाएं प्लीज़। तो मैं ये बता रही थी, जो कुशल ड्राइवर होता है वो अपनी गाड़ी को ऐसे 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 करके निकाल लेता है, वो क्रोधित नहीं होता है और ना उलझता है गाड़ी से उतर के, अरे तुमने क्या किया, मेरी गाड़ी को ऐसा कर दिया या ठोक दिया या रास्ता नहीं छोड़ा। लेकिन ये जो नया अनाड़ी ड्राइवर होता है ना, वो क्या करता है, वो उलझ के लड़ने लग जाता है। पर जिसका उद्देश्य निश्चित है, जिसको बहुत दूर जाना होता है, हम सबको भी मोक्ष के मार्ग पे बहुत दूर जाना है, तो हम छोटी छोटी चीज़ों में अगर उलझ जाएंगे तो हम शायद वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले तो हमको कुशल ड्राइवर बनना है किसके, मोक्ष मार्ग की यात्रा करने के लिए। तो भगवान भी ये कहते हैं, लेखक भी यही कहना चाहता है कि जो संघर्षों को सहन नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ सकता, जो ताप और संघर्ष को सहता है वही आगे बढ़ता है। तो भगवान महावीर अपनी चेतना में निखार लाने के लिए ताप और संघर्ष दोनों को समभाव से सहते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। भगवान एक उद्यान के मंडप में खड़े थे और वही कायुत्सर की मुद्रा, अनिमेष नेत्र, हाथ लटके हुए, अंगूठे तक बड़े बड़े हाथ थे, बड़े बड़े कान थे उनके। और फिर देखा उन्होंने उद्यान में एक तालाब था और वो तालाब नाले से जो पानी आ रहा था उससे भर रहा था, परंतु साथ ही साथ लोग उस नाले से जल को उलीच रहे थे, बाहर निकाल रहे थे। और संस्कारों से जैसे हमारी चेतना का सरोवर भर जाता है, वैसे ही वो खाली करके चाह रहे थे बारिश का अच्छा पानी उसमें डालें। भगवान की सोच देखिए, भगवान ने सोचा मेरे भी जो आत्मा का सरोवर है, ये चेतना का जो सरोवर है, पता नहीं अनादिकाल से कितने संस्कारों से भरा हुआ है, मुझे इसको उलीच कर खाली करना है और उस नाले को रोकना है जहाँ से नए संस्कार आ रहे हैं। उस नाले को मैं कैसे रोकूं? तो उस नाले को रोकने के लिए भगवान तप की साधना, भूख विजय, स्वाद विजय, नींद विजय कर रहे थे। तो मनुष्य की चेतना का सरोवर कैसे खाली करें, भगवान का ये था। एक पर्यटक दल वहाँ पर भी आया, उसने कहा तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? भगवान बहुत कम बोलते थे, मौन रहते थे। साधना काल में उन्होंने ज़्यादा शब्दों का उपयोग नहीं किया, क्योंकि जितना हम बोलते हैं उतना हम अपनी एनर्जी को खर्च करते हैं, जितना मन वचन काया की गुप्ती करते हैं उतना हम अपनी एनर्जी को स्टोर करते हैं, अपनी प्राण शक्ति को बचाते हैं। तो भगवान भी अपनी प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा सिर्फ चेतना के विकास में लगा रहे थे। तो भगवान ने इतना मार्मिक उत्तर दिया। उन्होंने कहा मैं ये जानने की चेष्टा कर रहा हूँ कि मैं कौन। अगर हमसे कोई पूछे आप कौन हो, तो हम तो एक पन्ना लंबा परिचय पत्र देंगे कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं उपासिका हूँ, मैं जैन स्कॉलर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, देते हैं ना। पर भगवान का तो अहंकार था ही नहीं, क्रोध मान माया लोभ को वो जीतने का प्रयास कर रहे थे। उनका परिचय इतना सा था कि मैं भिक्षु। तो उसने चिढ़कर कहा मैं पहेली की भाषा नहीं समझता, ये हमारा क्रीड़ा स्थल है, हमारा खेलने का स्थान है, आप यहाँ किस लिए खड़े हैं? आप यहाँ पर किस लिए खड़े हैं? तो उन्होंने कहा मैं जिसके लिए भिक्षु बना हूँ उसी के लिए खड़ा हूँ। फिर प्रश्न किया तुम्हें यह स्थान किसने दिया? उसने कहा ये किसी का नहीं है, इसलिए सबका है। पहले आपको पता होना चाहिए, भगवान ऋषभ के टाइम में स्वामित्व नहीं होता था, कल्प वृक्ष होते थे और उन कल्प वृक्ष से आप खाना कपड़े मांगते, जितनी ज़रूरत होती उतना लेते और बाकी सबके भी वो काम होता। सामूहिक स्वामित्व था, यानी कि सामूहिक था। और आज हम अपने परिग्रह को इतना बढ़ा लेते हैं कि सामने वाले के पास कुछ संसाधन बचते नहीं हैं और इसलिए वो फिर नकारात्मक ऊर्जा की ओर, नकारात्मक चीज़ों की ओर चला जाता है। तो हम भी जिम्मेदार हैं यदि समाज में कोई दुर्घटनाएं होती हैं तो भगवान ने कहा ये जो स्थान है वो किसी का नहीं है, इसलिए सबका है, इसलिए मैं यहाँ ध्यान कर रहा हूँ। तो उनसे कहा तुम भिक्षु हो ना, तो धर्म सुनाओ। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कुछ ना कुछ पाना चाहता है वो। तो उन्होंने कहा कि मैं भिक्षु हूँ, तो भिक्षु हो तो फिर ठीक है, धर्म चर्चा सुनाओ। तो भगवान ने कहा अभी तो मैं सत्य की खोज कर रहा हूँ,
जब मुझे केवल ज्ञान प्राप्त होगा तब उपदेश की बात होती है। तो उन्होंने कहा मैं तो भिक्षु हूँ, सत्य की खोज कर रहा हूँ। लोग चिढ़कर चले गए, अरे ये भिक्षु किसी काम का नहीं है, छोड़ो इसको यहीं पर, और गुस्सा करके चले गए। ऐसे ही लोग आते, पूछते कौन हो क्या है, तो भगवान इतना सा उत्तर देके मौन हो जाते, क्योंकि आप जानते हैं कुशल ड्राइवर कभी उलझता नहीं है। अगर वो उलझ जाए तो वो फिर आगे बढ़ नहीं सकता। तो भगवान ने निर्णय किया, भगवान ने सोचा ये बात है कि कोई एकांत स्थान में रहना भी किसी के लिए मुश्किल हो जाता है। यदि एकांत स्थान में मैं रह रहा हूं तो वहां तो किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, पर यह भी अप्रिय हो जाता है। ये कटु वचन बोलना तो अप्रिय है, समझ में आता है, लेकिन न बोलना, मौन रहना भी अप्रिय हो जाता है। ये भी बहुत बड़ी बात है, उससे भी लोग चिढ़ जाते हैं, क्रुद्ध हो जाते हैं। तो भगवान क्योंकि अपना परिष्कार कर रहे थे, भगवान दूसरों पर उंगली नहीं उठा रहे थे कि तुमने क्रोध किया, तुम चिढ़ रहे हो, तुम्हें ऐसा रहना चाहिए। भगवान जानते थे, भगवान ये जानते थे कि जब तक इंसान की चेतना परिष्कृत नहीं होती तब तक वो अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता। उसकी चेतना जब परिष्कृत होगी तभी वो अच्छा व्यवहार कर सकेगा। ये अज्ञानवश ऐसा कर रहा है। उस पर करुणा करो, उस पर दया करो, उस पर क्रोध मत करो। क्रोध करके हम स्वयं के कर्मों का बंधन करते हैं। तो भगवान ने स्वयं का परिष्कार किया। उन्होंने सोचा कि मैं ऐसे स्थान पे रहता हूँ, मेरी ऐसी आंखें अनिमेष रहती है, लोग डर जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं, किसी को तकलीफ होती है, और मेरे निमित्त से यदि कोई क्रोधित होता है, मेरे निमित्त से यदि कोई चिढ़ जाता है, कितनी बड़ी बात, तो मुझे ऐसे स्थान में नहीं रहना चाहिए। और वो कहाँ गए? आदिवासी क्षेत्र में, शून्य क्षेत्रों में गए, जहाँ कोई किसी को मेरी वजह से किसी को कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो। अब भगवान तो अकेले थे, अकिंचन थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि मुझे किससे परमिशन लेना है, मेरा कौन सा घर में दायित्व है जो काम भलाना है, या मैं कौन सा राज्य कर रहा हूँ जो राज्य का संचालन करना है। मुझे तो अपना अकेले है, चेतना का जो दीप है मेरा जल रहा है, उसको लिए जाना है मुझे, और आगे आगे चेतना, पीछे पीछे उनका शरीर, जैसे दिया का दीवट, दिए की ज्योति और वो दिया पीछे पीछे। वो चैतन्य के लौ में बह रहे थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था संसार से, दुनिया से, राज्य से, वो अपना चले जा रहे थे। अब यहाँ लेखक कहते हैं, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, कितनी सुंदर कल्पना, वो विचार संप्रेषण करते हैं। आप पेज नंबर 36 में देखिएगा। और वो संपर्क करना चाहते हैं भगवान महावीर से, पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। वहाँ उन्होंने संपर्क किया पर सफल नहीं हो पाए। फिर उन्होंने सुधर्मा स्वामी को संपर्क किया, फिर उन्होंने गणधर गौतम को संपर्क किया कि मैं कैसे अच्छी जानकारी लाऊं, सही जानकारी लाऊं और लोगों के सम्मुख रखूं। भगवान की जो तपस्वी वाली प्रतिमा है, मैं उसको ध्यानी योगी वाली प्रतिमा में कैसे दिखाना चाहता हूं, क्योंकि भगवान ध्यानी थे। भगवान ध्यान, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, इन 3 चीजों का बहुत आलंबन लेते थे। सबसे ज्यादा कायोत्सर्ग, ध्यान, व्युत्सर्ग। तपस्या तो साइड बाई साइड हो गई, जैसे गेहूं के साथ भूसा होता है, वैसे ध्यान स्वाध्याय के साथ तपस्या ऑटोमेटिकली हो गई। उनको शरीर का कोई वो नहीं था ध्यान, शरीर की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं था। लेकिन आज हम क्या करते हैं? तपस्या मूल मान लेते हैं और चेतना के निकट रहना, आत्मा के निकट रहने को हम गौण कर देते हैं, है ना। हम सारा हिंसा का काम करते हैं बैठे बैठे, स्वामी वत्सल भी करते हैं। आप सोचिए, 1 महीने आप नहीं खाते, मांस खमन करते हैं, आपने 2000 लोगों का स्वामी वत्सल कर दिया, कितनी हिंसा हुई। शायद आपने जितने कर्म काटे नहीं होंगे, निर्जरा नहीं की होगी, उससे ज्यादा कर्मों का बंधन हो गया। तो इतनी गहराई से हमको सामाजिक परंपराओं के बारे में सोचना होगा। जैसे आचार्य महाप्रज्ञ जी एक एक प्रश्न उठा रहे, वो उन्होंने सहारा लिया, फिर देवर्दिगणी क्षमाश्रमण के पास विचार संप्रेषण किया, और वहां उनको उत्तर मिला कि भगवान अनार्य क्षेत्रों में कितनी बार गए। तो उत्तर मिला 5वें वर्ष में, 9वें वर्ष में। कौन सी ऋतु में गए? सर्दी में गए, गर्मी में गए, 2 ऋतुओं में गए भगवान वहां पर। और बहुत सुंदर वार्तालाप एक नाटक के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया भगवान श्रमण महावीर के जो जीवन को। मतलब पढ़ना, एक साधारण व्यक्ति भी पढ़े तो बहुत अच्छी से समझ सकता है, और कोई विद्वान पढ़े तो वो अनेकों अर्थ इसके निकालता है, और बहुत सुंदर इसका वर्णन है। तो भगवान से पूछा, भगवान आचार्य श्री ने पूछा महाप्रज्ञ जी ने कि भाई वो क्या खाते थे, है ना। कोई सेलिब्रिटी होता है, कोई हमारे आइकॉन होते हैं, आदर्श होते हैं, तो हम उसकी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। तो भगवान क्या खाते थे? भगवान सब कुछ, जो चावल,
सूखे बासी भात मिलता था वो खाते थे, कभी बासी मिल जाता, कभी जैसा भी कुलमाश और ये ओदन और ये सब चीज़ें, रूखे चावल खाते थे। और वहाँ के जो लोग इस तरह का रुक्ष भोजन करते थे आदिवासी क्षेत्रों में, तो वही भगवान को भी मिलता था। और वो बहुत क्रोधी होते थे और वो क्रोध में भगवान को तरह तरह के परीक्षा देते थे। वहाँ जो कुत्ते होते थे, क्योंकि भगवान गांव में जाते थे कब, जब उनको जाना होता था, जब गोचरी पानी आहार की आवश्यकता होती थी, अन्यथा वो जंगलों में, पेड़ के नीचे, कंदराओं में, चैत्यों में, गुफाओं में ध्यान करते थे। वो अधिक से अधिक एकांत में रहते थे। तो वहाँ पर जो कुत्ते थे वो उनके पीछे छोड़ देते, ऐसे कुत्ते जो कि कहना चाहिए लाठी से भी नहीं डरते थे, और वो कुत्तों को छू छू करते और भगवान को कटवाते और खुश होते थे। अब देखिए कैसी चेतना है, कैसी चेतना है, वो खुश होते भगवान को कटा के। किसी को दुख देके कैसे कोई सुखी हो सकता है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे इंसान ही हो। एक बहुत सुंदर डायलॉग शुरू में आया है कि जब हमारी चेतना, हमारी संवेदना उन मनुष्यों के लिए नहीं जगती, तो फिर पर्यावरण के लिए, एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए तो क्या बात है फिर? क्या हम उनकी बराबरी से प्राणों की रक्षा करें? मतलब प्राणी मात्र समान है हम कहते हैं, मानते नहीं है। भाई मैं अफसर हूँ, तुम चपरासी हो, मैं टीचर हूँ, तुम स्टूडेंट हो, मैं बड़ी हूँ, तुम छोटे हो। ये भावना होना चाहिए कि हर आत्मा समान है। ठीक है, किसी में चेतना का विकास कम है, किसी में ज़्यादा है, लेकिन हर आत्मा समान है। यदि भगवान महावीर की वाणी को मानते हैं तो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि हर चेतना का हमको सम्मान करना है। पता नहीं कौन तीर्थंकर बन जाए, पता नहीं कौन केवली बन जाए, साधार्मिक वात्सल्य करना इसीलिए बताया गया है कि हमें किसी का तिरस्कार नहीं कर। तो भगवान इतना सहन करते थे, कभी धूल फेंक देते आंखों में, क्योंकि उनको लगता है कि कोई मूर्ति है, कोई इंसान नहीं है जो इतना स्थिर खड़ा हुआ है। एक एक रात, एक एक दिन पूरा पूरा खड़े रहते भगवान तपस्या में, प्रतिमाओं में खड़े रहते। भद्र प्रतिमा, सर्वतोभद्र प्रतिमा, महाभद्र प्रतिमा, एक एक रात, एक एक दिन, कभी 4-4 प्रहर, कभी पूर्व दिशा में, कभी पश्चिम दिशा में, कभी उत्तर, कभी दक्षिण, कभी अधोलोक में, कभी तिर्यक लोक में, कभी ऊर्ध्वलोक में। वो सब कुछ जानना चाहते थे। तीनों लोकों का, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान करना चाहते थे भगवान। इसलिए उस आत्मा की शक्ति, उस पावर में जाना चाहते थे। तो कोई धूल फेंक रहा है क्योंकि भगवान कोई भाले से प्रहार कर रहा है, कोई मुष्टि का प्रहार कर रहा है, कोई गालियां दे रहा है कि पता नहीं, कोई ना उनको आसन कर रहे हैं, पद्मासन में बैठे हुए हैं, और बच्चे आए और सोचे कि पता नहीं प्रतिमा है या क्या है, और उनको लुढ़का दिया। भगवान ने कुछ भी विचलित नहीं हुए, एक शब्द भी नहीं कहा उन बच्चों से, तुरंत वापस पद्मासन में बैठे और वापस ध्यानस्थ हो गए। उनकी जगह हम होते तो क्या करते? हम ध्यान कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब कर दिया, लाइट जला दी, गेट बजा दिया, आवाज़ कर रहे हो, है ना? हम ध्यान कर रहे हैं, हमको सहयोग करो, सब कोई ज़बरदस्ती है? पर भगवान भगवान थे, उनकी बात ही अलग थी। तो भगवान को कष्ट कितना भी दिया, भगवान खुश होते, सोचते कि अरे मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है। क्योंकि एक कहानी भी आती है बहुत बाद में कि कोई पूछता है भगवान से कि आपको इतने लोग कष्ट देते हैं, आपको अच्छा क्रोध नहीं आता? क्रोध नहीं आता? तो भगवान कहते हैं अगर कोई नदी में नाविक जा रहा हो और खूब सारे पत्थर उसकी नाव में हो, अगर कोई एक एक पत्थर उठा के बाहर फेंक रहा हो तो उसको कैसा लगेगा नाविक को? इसी में आया श्रमण महावीर में, उसको बहुत अच्छा लगेगा कि चलो मेरी नाव से भार कम हो रहा है। वैसे ही यदि मेरे कर्म अनादिकाल से आवृत करके आत्मा को यदि रखे हुए हैं और मैं अपनी चेतना को अनावृत करना चाहता हूँ, तो अगर अच्छा ही है ना, मेरे कर्मों को वो हल्का कर रहा है। कौन सोचता है इतना पॉजिटिव? हम सोचते हैं कि सब सहन करें, हम सोचते हैं हम क्यों सहन करें, हम क्यों सहन करें, ये प्रश्न होता है जनरली, है ना? तो हम क्यों सहन करें, ये भगवान महावीर ने जवाब दिया है। हम हिंसा का प्रायश्चित करने के लिए सहन करें। आप शुरुआत के चैप्टर में पढ़ना, मैं पैदा हुआ हूँ हिंसा का प्रायश्चित करने के लिए। जो मैंने कर्म बांधे त्रिपिष्ट के भाव में, मरीचि के भाव में, जो मैंने कर्म बांधे हैं ना, मैं उनका प्रायश्चित करने के लिए पैदा हुआ हूँ। ये आप डायरी में नोट कर लीजिए। इतने सुंदर सुंदर डायलॉग हैं कि जीवन बदल जाए, जीवन परिवर्तित हो जाए। मैं अपने अनुभव से आपके सम्मुख शेयर कर रही हूँ कुछ बातों को, क्योंकि मुझे लगता है वाकई ये बात अगर समझ में आ गई
तो फिर जीवन बदल जाएगा, सिर्फ हमारा नहीं, आसपास के लोगों का भी। तो भगवान को पूछते कहाँ से आए हो, क्या आए हो, एकांतवास के लिए आए हो, भगवान उत्तर देते और फिर आगे बढ़ जाते। और इस तरह एक बहुत सुंदर इसमें उदाहरण आपसे शेयर करूंगी कि तैराक इतना जलभार कैसे सहन करता है। प्रश्न उठा कि एक आदमी समुद्र में तैर रहा है, दूसरा तट पे खड़ा है और वो मटकी में जल लेकर ऐसे सर पे जा रहा है। तो वो मटकी का वजन उसको लगता है, क्योंकि वहां जल सीमाओं में बंधा हुआ है। जल जो है मटके के अंदर सीमाओं में बंधा हुआ है, और समुद्र का जल कैसा है, सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। तो वहां पर अगर मनुष्य तैरता है तो उसको बंधन नहीं लगता, वैसे ही वो भार भी नहीं लगता वो पानी उसको। वैसे ही अगर चेतना हमारी बंधी हुई है, कर्मों से आवृत्त है, तो वो हमको भार लगती है। यदि हम शरीर के घट में बंधी हुई चेतना को स्पर्श करें तो वहाँ भार लगता है, और शरीर के घट में चेतना बंधी ना हो, हम आत्मा और शरीर की भिन्नता का यदि अनुभव कर लें तो शांति और आनंद और उज्ज्वलता को अनुभव कर सकते हैं। तो ये बात, बंधन मुक्ति की बात यहाँ पर इस चैप्टर में करते हैं। आप मैसेज देखिए, क्या मैसेज दे रहे हैं आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भगवान महावीर के माध्यम से। फिर 8वें चैप्टर में वो कहते हैं, क्या मैं चक्रवर्ती नहीं हूँ। पुष्य जो समुद्र शास्त्री है, सामुद्रिक है, ज्योतिष कह सकते हैं, वह बहुत ज्योतिष का ज्ञाता था। और वो जब देखता है गंगा किनारे चरण चिन्ह देखता है, और वो सोचता है कि यहाँ से तो कोई चक्रवर्ती के चिन्ह है ये, पर यहाँ तो मुझे कोई सेना या कोई दिखाई नहीं देती है, कोई बहुत साथ में। तो फिर वो संशय में पड़ जाता है और वो सोचता है कि मैं गलत हूँ। अगर मेरे गुरु गलत हैं तो मैं ये समुद्रिक शास्त्र है ना, वो गंगा के जल में बहा दूंगा, मैं गंगा के जल में इसको बहा दूंगा, और आज से मैं इस ज्योतिष शास्त्र को छोड़ दूंगा। वो चरणों का अनुसरण करते करते भगवान महावीर के पास पहुंचता है थूनाक सन्निवेश में। और थूनाक सन्निवेश में देखता है कि एक अकेला व्यक्ति ध्यान कर रहा है, भगवान महावीर अकेले ध्यान कर रहे हैं। तब वो प्रश्न करता है भगवान, ये चरण चिन्ह जो दिखाई दे रहे वो चक्रवर्ती के, मगर आप तो चक्रवर्ती नहीं लगते, आप तो अकेले भिक्षु लगते हैं, सन्यासी लगते हैं, आपके साथ तो कोई भी नहीं है। संशय का निवारण करें। भगवान महावीर बहुत मार्मिक उत्तर देते हैं, ये रटने लायक पैराग्राफ है ये। वो कहते हैं कि संवर यानी निर्विकल्प ध्यान मेरा पिता है, अहिंसा मेरी माता है, ब्रह्मचर्य मेरा भाई है और अनासक्ति मेरी बहन है, शांति मेरी प्रिया है, विवेक मेरा पुत्र है और क्षमा मेरी पुत्री है, सत्य मेरा मित्र वर्ग है। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ निरंतर घूम रहा है, मैं अकेला कहाँ हूँ। सचमुच अगर ये परिवार हम बना लें तो दुखी होने का कोई अवसर ही नहीं है, क्योंकि ये शाश्वत परिवार है। और अभी जो संयोग मिल रहे हैं वो तो संयोग वियोग में परिणत निश्चित रूप से होता है, तो हम उतने दुखी भी ना होंगे। तो भगवान ने जो उत्तर दिया, तो उसने कहा, भंते मुझे पहली में मत उलझाइए, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ आपका क्या उत्तर है। चक्र रत्न होना चाहिए, धर्म रत्न, आपका ये जो छत्र भी नहीं है, यहाँ पर तो बीज तुरंत डालते हैं उग जाता है, ऐसा चक्रवर्ती का प्रभाव होता है, ऐसे रानियाँ महारानियाँ होती हैं, ऐसा वैभव होता है, सोने चांदी हीरे जवाहरात होते हैं, धर्म चक्र होता है, ये सब तो कुछ भी नहीं है। तो वो कहता है चक्रवर्ती कौन, भगवान कहते हैं चक्रवर्ती कौन होता है, जिनके पास 12 योजन में फैली हुई सेना होती है, त्राण देने वाला छत्र रत्न होता है। तो भंते आपके पास ये सब कहाँ है। तो भगवान महावीर ने उत्तर दिया, मैं म्यूट कर देती हूँ जी। तो भगवान महावीर ने उत्तर दिया, देखो देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, तिरछे कहीं भी देखो, धर्म चक्र मेरे आगे आगे पीछे पीछे चारों तरफ मेरा धर्म चक्र चल रहा है। जिस क्षण आचार का जो बीज है ना, हम जैसा कर्म करते हैं, आचार का जो बीज है वो उसी समय उग जाता है। धर्म चक्रवर्ती का अस्तित्व नहीं है तुम्हारे सामुद्रिक शास्त्र में, भगवान ने पूछा। भंते मेरा प्रश्न निवृत्त हो गया, मेरा मन अब शांत हो गया। वो अपनी दिशा में चला गया, भगवान महावीर अपनी दिशा में चले गए। धर्म चक्रवर्ती, उनको राज्य का संचालन मंजूर नहीं था, क्योंकि वहाँ कठोर होना पड़ता है, अनुशासन करना पड़ता है, हिंसा करनी पड़ती है। जब नंदीवर्धन ने, चुल्ल पिता ने उन्हें कहा तुम राज्य करो, तुम क्यों सुविधा को छोड़कर चले जा रहे हो, तो भगवान महावीर ने कहा मैं घर को छोड़कर नहीं जा रहा हूँ,
मैं अपने घर में जा रहा हूँ, मैं 28 सालों से मेरा अस्तित्व नहीं है, वो तो बहुत पुराना है, चिरकाल से है। मैं अपने घर में जाना चाहता हूँ, मैं घर को छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। बहुत मार्मिक उत्तर उन्होंने दिया। तो इसी प्रकार फिर धर्म चक्रवर्तित्व भी अपना पुष्य के सामने उन्होंने स्थापित किया और भगवान ने निद्रा विजय, भूख विजय, स्वाद विजय का आलंबन लिया चेतना के विकास के लिए। भगवान महावीर ने पूरे 12.5 वर्ष में केवल 48 मिनट की नींद ली। 48 मिनट। हम तो परेशान हो जाते हैं, नींद नहीं आ रही, नींद की दवाई लो, 4 ही घंटे नींद नहीं आई, 3 बजे से उठे हुए हैं। अरे भाई उठे हुए हैं तो अच्छा है ना, आपके दर्शनावरणी कर्म का क्षय हो गया है, इसलिए उठे हुए हैं ब्रह्म मुहूर्त में हम। तो उसका फायदा लें, स्वाध्याय करें, ध्यान करें, भगवान को याद करें। 4 घंटे नींद भी बहुत होती है, पर हमको डॉक्टर ने कह दिया 8 घंटे नींद लेना है। हम शास्त्रों की बात भूल गए, हम भगवान महावीर को, आचार्य महाप्रज्ञ जी को भूल के हम डॉक्टर की बात मान। 4 घंटे बहुत नहीं, 8 घंटे नींद लेना चाहिए। शरीर के सेल बनते हैं, जो टूट फूट होती है वो बनते हैं, तो शरीर इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। हमारे लिए आत्मा और चेतना गौण हो गई। जिस दिन हमारे लिए चेतना और आत्मा प्रायोरिटी बन जाएगी, उस दिन हमारे लिए ये सब समस्याएं नहीं रहेगी। नहीं आई, ठीक है, स्वाध्याय कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो भगवान महावीर तो संक्रमण करते, नींद आती, संक्रमण करते, घूमते और नींद को उड़ा देते। सिर्फ 48 मिनट की उन्होंने नींद ली और बहुत स्वाध्याय, ध्यान, स्वाध्याय मतलब आत्मा का अध्ययन, खुद की चेतना को पढ़ने का प्रयास किया उन्होंने। और इस तरह खाना भी, भोजन कितना खाया? 350 दिन, ओनली 1 वर्ष से भी कम भोजन उन्होंने किया, है ना। जब वो भी शरीर को चलाने के लिए, कोई स्वाद के लिए नहीं किया। ठंडा बासी हम तो सुबह का शाम नहीं खाते, है ना, उसमें चिढ़ जाते हैं। गरम ठंडा नहीं खाते, नमक कम ज़्यादा हो जाए नहीं खाते। मतलब आप सोचिए कहाँ भगवान महावीर और कहाँ हम अभी पड़े हुए हैं, कहाँ पड़े हुए हैं हम अभी, कहाँ जाना है हमको, कितनी लंबी यात्रा करनी है हमको, है ना। तो बहुत सुंदर यहाँ पर ध्यान की कैसे व्यूह रचना की उन्होंने, और इसके प्रमाण भी मिलते हैं कि भगवान प्रकाम नींद नहीं लेते थे, या आचार अंग में आया है। बहुत नहीं सोते थे, अधिक समय आत्मा को जागृत रखते थे। कुछ लोग होते हैं वो जागते हुए भी सोते हैं और कुछ सोते हुए भी जागते हैं। जिनको चेतना का बोध हो गया, जो सम्यक दृष्टि जीव है, जिसे भेद विज्ञान हो गया है, जो आत्मा और शरीर की भिन्नता को समझ गया है, वो सोते हुए भी जाग रहा है। और जिसको ये सब नहीं हुआ है, वो जागते हुए भी सोया हुआ है। वो जागते हुए भी सोया हुआ है, क्योंकि अगर हम चेतना को नहीं समझ पाए, उसके शुद्ध स्वरूप को नहीं जान पाए, केवल व्यवहार सम्यक दृष्टि हुए, फिर हम निश्चय सम्यक दृष्टि हुए नहीं। हम 9 तत्वों को जानना, देवगुरु धर्म के प्रति श्रद्धा रखना, है ना, ये सब सम्यक्त्व है, व्यवहार सम्यक्त्व है। अगर निश्चय सम्यक, क्योंकि दोनों नयों की बात की भगवान ने दोनों नयों की बात की है। निश्चय नय से आत्मा शुद्ध है। उन्होंने कहा ऐसे स्वयं चमे अज्जत्यम चमे, रोज गाते हैं पर अर्थ नहीं मालूम, नहीं समझते, नहीं मानते हम। भगवान ने कहा से स्वयं चमे अज्जत्यम चमे बंधपमो को तुझ अज्जते वो। मैंने सुना, आत्मानुभव से जाना कि बंधन और मुक्ति तेरे भीतर है। और तेरे भीतर क्या है? विचार। विचारों से ही तुम बंधे हुए हो, विचारों से तुम स्वतंत्र हो। शुद्ध आत्मा निश्चय नय से स्वतंत्र है। कर्म सिर्फ आसपास संयोग में है। बहुत सुंदर बात निश्चय नय और व्यवहार नय की, अगर दोनों साहित्यों को पढ़ें, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने लिखा है निश्चय और व्यवहार की यात्रा, कभी आप पढ़ेंगे उसको। ये बुक बहुत अच्छी, इसमें दोनों नयों को लिया गया है कि व्यवहार से आत्मा बंधी है, कर्मों से, और निश्चय से शुद्ध है। और हम ध्यान में क्या बोलते हैं? मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, आनंद में हूँ, शक्ति में हूँ। अनुभव करते हैं उसका, बोलते हैं, मानना भी चाहिए। तो भगवान ध्यान करते, निरंतर ध्यान करते, और फिर भगवान ने 10 स्वप्न देखे। कब? जब उनको शूलपाणी यक्ष के मंदिर में, जब सूर्योदय के जो पूर्व एक प्रहर था, उसमें थोड़ी सी नींद आ गई। सूर्योदय के एक अंतर मुहूर्त का क्षण में नींद आ गई, तो उन्होंने देखा कि बहुत 10 स्वप्न जो बहुत ही मीनिंगफुल थे, अर्थपूर्ण थे। ऐसे स्वप्न कि ताल पिशाच पराजित हो गया, श्वेत पंख वाला पुंस कोकिल, रत्नमय मालाएं आगार अनगार धर्म के लिए, कुसुमित पद्म सरोवर, श्वेत गौवर्ण, मनुष्योत्तर पर्वत अपनी आंतों से उन्होंने आविष्टित कर लिया, मेरू पर्वत की चूलिका पे बैठे हैं, सिंहासन पर बैठे हैं वो। मतलब ये सब उनके आगे की यात्रा के शुभ सूचक स्वप्न उन्होंने देखे कि मैं कैसे इसको करूं।
अब हमारा समय संपन्न होने वाला है। मैं एक बात कहूँ कि हम मीटिंग को यहाँ पे संपन्न करना चाहते हैं, तो मैं संपन्न कर दूँ इसको, क्योंकि बीच में फिर वो बंद हो जाएगा, लिंक टूट जाएगा। अगर चाहें तो अपन दोबारा इसी लिंक को टच कर सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ हो गया आज के लिए। जो मेरे ज्ञान दृष्टि ग्रुप के हैं वो दोबारा आएंगे इसको टच करके ध्यान के लिए। और बहुत लोग जुड़े हैं काफ़ी। सुशील जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और सबके प्रति मंगल भावना ये करना चाहूँगी कि हम भी भगवान महावीर बने, पुजारी नहीं रहे, हम भगवान बने, है ना। जीवन भर पुजारी अनादिकाल से हैं हम, तो हम भी भगवान बने और केवल ज्ञान को, अतीन्द्रिय ज्ञान को प्राप्त करें और अपनी शुद्ध चेतना को, उस आनंद को अनुभव करें और सम्यक दृष्टि जीव बने।